रवि ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, चारों तरफ घना अंधेरा था। ठंडी हवा तंबू के कपड़े को हिला रही थी। पास ही उसकी जलती हुई मशाल अब बुझने के कगार पर थी। रात की गहराई में दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। लेकिन एक और आवाज थी जो इस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। किसी के सूखी टहनियों पर चलने की धीमी आवाज। रवि की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से तंबू का पर्दा हटाया और बाहर झांका। चांदनी रात में उसने जंगल के घने पेड़ों के बीच एक लंबी, भयानक आकृति देखी। वो इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थीं, जैसे अंगारे हों। लंबी, पतली उंगलियां पेड़ों की टहनियों को धीरे धीरे सहला रही थीं, और उसकी सांसें बहुत भारी लग रही थीं, जैसे कोई विशाल जानवर गहरी गहरी सांस ले रहा हो। रवि के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसे महसूस हुआ कि यह कोई आम इंसान नहीं था। डर से उसका गला सूख गया। वह तुरंत तंबू से बाहर निकला और भागने लगा। जंगल की सूखी पत्तियां उसके कदमों के नीचे चरमराने लगीं। वह जितना तेज दौड़ सकता था, दौड़ता गया। लेकिन एक अजीब बात थी। वो महसूस कर सकता था कि वो चीज़ भी उसके पीछे भाग रही थी, मगर उसके कदमों की कोई आवाज़ नहीं थी। रवि की हिम्मत जवाब देने लगी। वो एक पेड़ के पीछे छिप गया, अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगा। दूर दूर तक घना अंधेरा था। बस बीच बीच में चांद की रोशनी जंगल के फर्श पर झलक रही थी। वह घबरा कर इधर उधर देखने लगा। फिर अचानक, तू यहाँ क्या कर रहा है? एक भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। रवि का कलेजा मुंह को आ गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो वहीं शिकारी था। रवि की आंखें चौड़ी हो गईं। शिकारी बहुत लंबा था, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका शरीर काला धुआं जैसा था। कौन हो तुम? रवि ने कांपते हुए पूछा। शिकारी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान से जहरीले दांत झलक रहे थे। मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझे राक्षस कहते हैं। रवि घबरा गया। अगर तुम रक्षक हो तो मुझे डरा क्यों रहे हो? शिकारी ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुमने जंगल का नियम तोड़ा है। यहाँ जो भी आता है, उसे जंगल को कुछ न कुछ देना पड़ता है। रवि हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? शिकारी धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने अपनी लंबी उंगलियों से जमीन पर एक गोल निशान बनाया। अचानक जमीन हिलने लगी और नीचे से एक पुराना मंदिर उभरने लगा। रवि की आंखें फटी रह गईं। वो मंदिर जंगली बेलों से ढका हुआ था और उसके दरवाजे पर अजीब सी आकृति